वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक दूसरा कारण बताया जाता है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। यही कोरिया के लोगों का अयोध्या से लगाव का कारण बताया जाता है। कोरिया के पौराणिक इतिहास में ये बात दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना अयोध्या से दक्षिण कोरिया के शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर आते हैं और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वो अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहै शहर भेजें, जो कि कोरिया में स्थित है, जहां सूर्यरत्ना का विवाह राजा सुरो के साथ संपन्न होगा। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूर्यरत्ना का विवाह किमहै राजवंश के राजकुमार सुरो के साथ संपन्न होता है। किमहै राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ था। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूर्यरत्ना और राजा सुरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी। इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया था, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन हैं। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते हैं। यूं तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में सूर्यरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया है, जिसका कारण ये था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थी। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज में राजा सुरो और सूर्यरत्ना की विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सुरो की पत्नी सूर्यरत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सुरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य भेजा था। आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सुरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। सुरो और सूर्यरत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां हिस्सा माना जाता है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी बहुत संभाल कर रखा है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रख कर लाई थी। किमहै शहर में राजकुमारी की प्रतिमा भी है। कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी से मार्च के दौरान राजकुमारी सूर्यरत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अयोध्या जाता है। हालांकि भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता है कि सूर्यरत्ना का विवाह कोरिया के राजा के साथ हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के एक ब्रोशर में कोरिया की रानी का जिक्र मिलता है। भारतीय दस्तावेजों में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राजकुमारी सूर्यरत्ना का संबंध भगवान राम के वंश से था, लेकिन कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि अयोध्या की राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। ऐसा बताया जाता है कि सूर्यरत्ना का निधन 57 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।